बहुत पुरानी बात है। गांव में एक कारीगर रहता था। वे अत्यंत गरीब था। उसके पास एक टूटा फूटा घर था, परंतु जमीन नहीं थी। वे बहुत मेहनत करता, किंतु उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते जितने वे अच्छे से अपना घर चला सके। गरीबी की तंग आकर कारीगर ने सोचा कि यह गांव छोड़कर और किसी दूसरे शहर जाकर वहां नया काम धंधा शुरू करूं। कारीगर जब अपना गाँव छोड़कर जंगल के रास्ते शहर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक बीमार ऊँटनी दिखी। ऊँटनी का एक छोटा सा बच्चा भी था जो ऊँटनी के आसपास घूम रहा था। कारीगर ने जब ऊँटनी की यह हालत देखी तो उसे ऊँटनी और उसके बच्चे पर दया आ गई। कारीगर ऊँटनी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर वापस अपने गांव घर आ गया और उसने जड़ी बूटियों से ऊँटनी का इलाज किया। जंगल से पत्तों भरी हरी भरी कोपलों वाली शाखाएं काटकर ऊँटनी को खिलाई। ऊँटनी कुछ दिनों में ही ठीक हो गई। अब कारीगर के बच्चे और ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी का दूध पीकर बड़े होने लगे। कारीगर ऊँटनी का दूध ले जाकर शहर में बेच देता। धीरे धीरे ऊँटनी का बच्चा बड़ा हो गया। कारीगर ने ऊँटनी के बच्चे के गले में घंटी बांध दी, जिससे वे कहीं भी जाता तो घंटी की आवाज़ से उसका पता चल जाता था कि वे किधर है। गले में घंटी बंधे होने से ऊँट का नाम घंटाधर पड़ गया। ऊँटनी का बच्चा बड़ा होने पर कारीगर की माल ढुलाई का काम करने लगा, जिससे कारीगर की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। कारीगर ने दूसरे गांव जाकर एक ऊँटनी और खरीद ली। कुछ ही दिनों में कारीगर के पास बहुत से ऊँट, ऊँटनी और उनके बच्चे हो गए। इससे कारीगर का व्यापार चल पड़ा। कारीगर ने अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ मजदूर लगवा लिए और नया घर बनवा लिया। कारीगर घंटाधर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह दूसरे ऊँट, ऊँटनी की तुलना में उसे विशेष महत्व देता था। इधर घंटाधर को घमंड हो गया कि वे दूसरे ऊँट, ऊँटनी से अलग है। वे अपने आप को दूसरों के विशेष समझने लगा। घंटाधर जब भी पत्ते खाने के लिए जंगल जाता तो दूसरे ऊँटों से अलग हो जाता था। इस प्रकार घंटाधर के घमंड के कारण वे सबसे अलग थलग रहने लगा। घंटाधर तो दूसरे ऊँटों ने कई बार समझाया कि यह घंटा उतार दे। इस घंटे की आवाज़ के कारण जंगल के खूंखार जानवर तुझे दूर से ही पहचान जाते हैं, लेकिन वे सोचता था कि उसका मालिक सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करता था, इसीलिए उसने ऊँट के उसे जलते हैं और जलन के कारण वे ऐसा कहते हैं। घंटाघर के घंटे की आवाज़ के कारण जंगल का शेर हमेशा उसकी स्थिति पे भांप जाता था, लेकिन ऊँटों के झुंड में रहने के कारण उस पर हमला नहीं कर पाता था। एक दिन भी ऊँट जंगल से पत्ते खाकर वापस लौट रहे थे। घंटाधर अपनी ही मस्ती और घमंड के कारण जंगल में सबसे अलग चल रहा था और दूसरे ऊँटों से बहुत दूर हो गया। शेर ने उसे घंटाघर के घंटे की आवाज़ से उसका पीछा किया और उसे अकेला पाकर उस पर झपटा मार कर उसका शिकार कर लिया। इस प्रकार घंटाघर उसके अपने घमंड के कारण मारा गया। घमंडी ऊँट की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने घमंड के कारण दूसरों की अच्छी बातों की अनदेखी नहीं करना चाहिए।